नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। अच्छे दिनों के वादे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार 7 साल पूरे कर चुकी है। इन 7 सालों में सरकार ने कई ऐसे फैसले किए जो चर्चा का विषय बन गए। इनमें से कुछ फैसलों ने इतिहास बनाया, कुछ ने व्यवस्थाएं बदली, प्रथाएं बदली, मान्यताएं बदली। इन सब फैसलों में एक स्पष्टता भी दिखाई दी। पार्टी द्वारा चुनाव में किए गए वादों में धरातल पर उतारने की ललक की झलक दिखी। आइए शुरू करते हैं इसी पर हमारी खास पेशकश, मोदी द प्रॉमिसिंग पीएम। नरेंद्र दामोदर मोदी ये कहानी इरादों और चुनौतियों की है। ये कहानी असंभव से दिखने वाले संकल्पों की सिद्धि की है। इसमें बड़े फैसलों से मजबूत इच्छा शक्ति की झलक है। कोरोना से लड़ने, गिरने, उठने का सबक है। ये मोदी सरकार के 7 साल की कहानी है। देखिए जरा। मोदी सरकार के 7 साल, वादों, इरादों और चुनौतियों का सफर, असंभव संकल्प से सिद्धि तक की कहानी, बड़े फैसलों वाली मजबूत इच्छा शक्ति की झलक, कोरोना से लड़ने, गिरने, उठने का सबक। ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे चर्चित प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहा है। प्रशंसा और आलोचनाओं का समान रूप से सामना करते हुए मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे कर चुकी है। एक ही वक्त में एक ही वर्ग के लिए तारीफ और बुराई दोनों पीएम मोदी के हिस्से आई हैं। एक और किसान सम्मान निधि, डीएपी पर सब्सिडी, नीम कोटेड यूरिया, फसल बीमा योजना, कई फसलों के समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व बढ़ोतरी आज की हकीकत है। तो किसान आंदोलन के नाम पर कई महीने से सरकार के खिलाफ बनाया जाने वाला माहौल भी है। एक और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी देकर नारी गरिमा, नारी न्याय और नारी सम्मान का कीर्तिमान इसी 7 साल की सरकार में गढ़ा गया है। तो दूसरी ओर सीए, एनआरसी, एनपीआर के नाम पर हुए आंदोलन भी मुस्लिम वर्ग में मोदी सरकार के विरोध का वायस बने हैं। सबसे पहले बात उन योजनाओं की जिनके सहारे पीएम मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं और आम जन को छुआ है। सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गवर्नेंस पर ध्यान देने के साथ वेलफेयर और अवेयरनेस प्रोग्राम पर ध्यान दिया। 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर सत्ता में आया था और प्रधानमंत्री मोदी ने, कोई सोच भी नहीं सकता था कि लाल किले की प्राचीर से देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता और शौचालय की बात कर सकता है। प्रधानमंत्री ने जब ये आह्वान किया स्वच्छता अभियान का, तो भले ही विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की, लेकिन थोड़े दिनों में ये पूरा स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बन गया। प्रधानमंत्री ने ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले जनधन योजना शुरू की। कई ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री लेकर के आए जिसमें आम आदमी का भला हो, भले वो आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या इम्प्लांट सस्ते करने की बात हो, उज्ज्वला योजना हो। इससे लोगों को लगा कि ये व्यक्ति आम आदमी का भला करना चाहता है। इससे मोदी की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ी और उसे एक राइटिस्ट विद सोशलिस्ट अप्रोच वाला प्रधानमंत्री कहा गया। इस मोदी को इन सब स्कीम्स का चुनाव में बहुत लाभ हुआ।
मोदी सरकार का स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बना। जनधन योजना में 30 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। कल्याणकारी योजनाओं में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का उपयोग हुआ। घर घर शौचालय के द्वारा महिलाओं को गरिमा और सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को छत मिली। उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से आजादी मिली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक संबल मिला। जनधन खाते डीबीटी से सहायता मिली। भ्रष्टाचार पर अंकुश की कोशिशें हुई। किसान, व्यापारी, असंगठित क्षेत्र के लिए अंशदायी पेंशन योजना, बीमा युक्त समाज हुआ। यूरिया की नीम कोटिंग हुई जिससे खाद की कमी से राहत मिली। इम्प्लांट की कीमतें तय हुई जिससे गरीब लोगों को बीमारी से कुछ राहत मिली। आयुष्मान भारत से 10 करोड़ परिवारों की इलाज की चिंता दूर हुई। जन औषधि योजना से सस्ती कीमत पर जेनेरिक दवाएं नसीब हुई। हर घर बिजली की बात करें तो सौभाग्य योजना से गांवों में अंधेरा दूर हुआ। हर घर जल की बात करें तो अब घर घर तक पेयजल पहुंचाने की योजना है। देश में तेज इंटरनेट नेटवर्क OFC के हाईवेज बनाए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। बेटियों की सुरक्षा, पढ़ाई और आर्थिक संबल की योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी उन नेताओं में शुमार हैं जो अपने वादे पूरे करने के लिए जाने जाते हैं। मोदी सरकार 2.0 में इसकी झलक भी मिली। सरकार बनते ही एक के बाद एक कई बड़े फैसले सरकार ने लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में इसके संकेत दे दिए थे। नए भारत के हमारे संकल्प को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने के लिए यहां से एक नई यात्रा को आरंभित करने वाले हैं। साथियों, प्रचंड जनादेश कुछ जिम्मेदारियों को भी बहुत बढ़ा देता है। और जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करने के लिए हम निकले हुए लोग हैं। उसके लिए नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ हमने आगे बढ़ना है। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र दिया था। उन्होंने इशारा किया था कि अल्पसंख्यकों के साथ छल किया गया है और इसी छल में छेद करना है। हमें विश्वास जीतना है। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संकल्प को और मजबूती से हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है और उसको प्राथमिकता देते हुए चलना है और इस छल को छेद करना है जी। ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। अब हम चुप रहते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं और इसलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे। तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं और सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास। मोदी सरकार के इन 7 साल में कई बड़ी घटनाएं, कई बड़े कानून, कई बड़े इवेंट और कई बड़े निर्णय देखने को मिले। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के इन 7 सालों की समीक्षा व्यापक रूप से करने की जरूरत है। आगे आपको मोदी सरकार द्वारा लिए गए बड़े नीतिगत फैसलों से रूबरू कराएंगे। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। मोदी सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में कई बड़ी नीतिगत फैसले किए जिनसे देश की दिशा तय हुई। इन फैसलों ने देश के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को बदला है। ये वही फैसले हैं जिनसे मोदी सरकार ने दिखाया कि ये सरकार कुछ करने आई है, कुछ बदलने आई है। ये रिपोर्ट देखिए। अपने 7 साल के सफर में मोदी सरकार ने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। खासतौर से दूसरे कार्यकाल में ऐसा नजर आया कि मोदी सरकार बीजेपी द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को जमीन पर उतारना चाहती है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने कई बड़े नीतिगत फैसले किए जिनकी देश दुनिया में खूब चर्चा हुई। कर सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एक टैक्स एक प्रणाली लागू की गई। शुरुआत में बिना पूरी तैयारी के लागू की गई इस प्रणाली से व्यापारियों और कंपनियों को तकनीकी और प्रक्रियागत दिक्कतें हुई। तकनीक और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने पर अब ये प्रणाली चलन में आ गई। कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने सरकार की तैयारियों और प्रक्रिया को लेकर विरोध जताया।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इससे जीडीपी 2% तक घटने की आशंका जताई थी, जो एक महीने में सच साबित हुई। पहले से ज्यादा बहुमत से दोबारा सत्ता संभालने के बाद मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का बरसों पुराना एजेंडा बरसों तेजी से लागू करने का फैसला किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खात्मा हो जाएगा, लेकिन मोदी सरकार ने अचानक एक दिन संसद में इसकी घोषणा कर दी कि भारत के संविधान से कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और भारत में कश्मीर का विलय पूर्ण हो गया। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने बहुत आलोचना की, लेकिन पूरे देश में मोदी की लोकप्रियता बढ़ी। 5 अगस्त 2019 दोबारा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया। इससे जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया। ऐसा कर भाजपा ने जनसंघ के समय से एक देश एक निशान एक विधान का चुनावी वादा निभाया। इससे भाजपा का वर्षों पुराना एजेंडा पूरा हो गया। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? सरकार के इस कदम का घाटी में विरोध देखते हुए वहां प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को नजरबंद किया गया और इंटरनेट टेलीफोन बंद कर संचारबंदी की गई। जम्मू कश्मीर राज्य के बजाय अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन यूटीज में सभी केंद्रीय कानून और कल्याणकारी योजनाएं लागू हो सकेंगी। इस कदम के बाद कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं और अशांति के हालात में काफी सुधार देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करने के बाद मोदी सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून बनाकर 3 तलाक पर पाबंदी लगा दी और इसे अपराध घोषित किया। मुस्लिम समुदाय के एक रूढ़िवादी वर्ग ने इसका विरोध किया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में इसका आमतौर पर स्वागत किया गया। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद देश में अयोध्या में विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण की बाधाएं दूर हो गई, तो मोदी ने तत्काल एक ट्रस्ट का गठन कर अयोध्या में मंदिर निर्माण का शुरुआत की। खुद प्रधानमंत्री मोदी उसके शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले में फैसले से विवादित स्थल पर राम मंदिर की बाधाएं दूर हुई। मंदिर निर्माण शुरू हुआ। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यारंभ किया। इस दौरान उत्साहित भाजपा ने अपने मातृ संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन राव भागवत को मौजूद रखने से गुरेज नहीं किया। अदालती फैसले से करीब 5 शताब्दी पुराने विवाद का शांतिपूर्ण समाधान हुआ। अल्पसंख्यकों के बड़े वर्ग ने भी शांति से फैसला स्वीकार किया और आखिर में भाजपा का बड़ा चुनावी वादा पूरा हुआ। सीमा पार पाकिस्तान के उकसावे पर देश में फैले आतंकवाद से पूरे देश की जनता बरसों से परेशान थी। लोगों के मन में था कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। मोदी ने इस देश की इस भावना को समझा और आतंकवाद से सख्ती से निपटने का फैसला किया। मोदी ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक और बाद में पाकिस्तान के मेनलैंड में जाकर एयर स्ट्राइक कर एक कड़ा संदेश किया कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के इस कदम का पूरे देश ने स्वागत किया। लोगों ने मोदी की बोल्डनेस पर बहुत तारीफें की और मोदी का ही ये जलवा था कि पूरे वर्ल्ड में उन्होंने यात्रा करके नेताओं से पर्सनल रेपो बनाए, भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। इतने बड़े कदम के बावजूद पाकिस्तान के पक्ष में बोलने के लिए पूरी दुनिया में चीन के अलावा कोई देश खड़ा नहीं हुआ। उरी में भारतीय छावनी पर आतंकवादी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों के लॉन्च पैड तबाह किए। दुश्मन के घर में घुसकर आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की देश में खूब तारीफ हुई। 2019 के चुनाव से ऐन पहले पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों की गाड़ी पर आतंकवादी हमले के महज 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने पाकिस्तान के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर बम बरसाकर उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया। भारतीय वायुसेना ने आतंकवादी हमलों का बदला लिया। भारत ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन नहीं करने की नीति त्याग कर पाकिस्तान को सबक सिखाया।
इससे भारत की छवि मजबूत बनी और भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 60 देशों की यात्रा कर उन देशों से द्विपक्षीय संबंध मजबूत किए हैं। चीन को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सभी प्रमुख देशों का भारत को समर्थन मिला है। रूस से परंपरागत मित्रता को कायम रखते हुए मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों और इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान से भारत की रणनीतिक भागीदारी के संबंध मजबूत हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की अहमियत बढ़ी है। मोदी सरकार ने 3 पड़ोसी मुस्लिम देशों के गैर मुस्लिम धार्मिक पीड़ितों को भारत की नागरिकता देने का फैसला किया। विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। देश भर में सीए और एनआरसी के विरोध में एक समुदाय के लोगों ने आंदोलन किया। दिल्ली में महिलाओं का लंबा धरना चला। दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए। देश में कई अन्य स्थानों पर तनाव के हालात बने। सीए और एनआरसी के विरोध के चलते देश में जनगणना का काम शुरू नहीं हो पाया है। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश में आरक्षण में आर्थिक आधार लागू कर इसका दायरा सवर्णों तक बढ़ाया गया। आजादी के बाद से ही सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर चल रहे आरक्षण का सवर्णों के बड़े वर्ग द्वारा योग्यता की उपेक्षा बताया जाता था। सवाल यही था कि क्या उच्च वर्ग में गरीब नहीं है। मोदी सरकार ने आम चुनाव से पहले जनवरी 2019 में गरीब सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू किया। पूर्व सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिकों के रिटायरमेंट के बाद सम्मान से जीने के लिए OROP की मांग 40 साल पुरानी थी। हर बार ये मांग पूरा होते होते रह गई, लेकिन मोदी सरकार ने इसे लागू कर पूर्व सैनिकों को सम्मान दिया। पूर्व सैनिकों को इसका एरियर भी मिला। यूपीए 2 में भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ जनता में आक्रोश और एंटी करप्शन क्रूसेडर अन्ना हजारे के आंदोलन की पृष्ठभूमि में नरेंद्र मोदी को 2014 में सत्ता हासिल करने में फायदा मिला था। मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 7 साल में ऊपरी स्तर पर भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया। 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ने फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप जरूर लगाए और इसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी लपेटने की कोशिश की। आम जनता में मोदी की छवि पर यह आरोप चिपक नहीं पाया। मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लोकपाल की नियुक्ति भी कर दी। अरे देश की जनसेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है, और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में आतंकवादी घटनाएं केवल जम्मू कश्मीर तक ही सीमित हो गईं। पठानकोट एयरबेस को छोड़कर आतंकी हमले की घटनाएं केवल कश्मीर में हुई। पुलवामा, उरी में बड़े आतंकी हमलों के अलावा देश में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। इसके अलावा बैंकों का एकीकरण किया गया। 10 बड़े बैंकों का 4 बैंकों में विलय कर दिया गया। उधर छोटी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया, जिससे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम माना गया। भारत की पहल पर हर साल 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाने लगा। भारत के साथ पूरी दुनिया में हर साल करोड़ों लोग योग करने लगे, जिससे पूरी दुनिया में भारत और भारतीयता का गौरव बढ़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। मैं नरेंद्र